सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे एम्बुलेंस की। एम्बुलेंस के बारे में सभी जानते हैं, इसलिए एम्बुलेंस क्या है, किस काम आती है, इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। शॉर्ट में अगर कहें तो एम्बुलेंस रोगी वाहन है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोगियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यह बिना बाधा, बिना ट्रैफिक में ज़्यादा फंसे हुए जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएं, जो कि ज़्यादातर घर से हॉस्पिटल या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल की होता है, वहां जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। इसलिए इनको सरकार ने हूटर लगाने की व्यवस्था भी की है, जो सायरन टाइप बजाते हैं और इनके आगे पीछे चारों तरफ एम्बुलेंस भी लिखा हो, जिससे आम जनता इसको देख ले और इसको आने जाने का रास्ता दे, जिससे कि ये अपने गंतव्य स्थान पर जल्दी से जल्दी पहुंच सके और एक रोगी की कीमती जान को बचाया जा सके। यहां तक सब ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए। किसी की भी जान सर्वोत्तम है, कीमती है, उसका कोई मोल नहीं है, वो अनमोल है। एम्बुलेंस के लिए सरकार ने बहुत छूट भी दे रखी है, जो कि देनी भी चाहिए। नॉर्मली हम कोई कार या फोर व्हीलर खरीदते हैं तो उस पर 28% आज की डेट में जीएसटी लगता है। एम्बुलेंस में यह दर 12% है। दूसरी गाड़ियों में 10-12, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। रोड टैक्स लगता है, इंश्योरेंस लगता है, इस पे बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस लगते हैं रोड टैक्स के और रजिस्ट्रेशन के नाम पे। और जो कंपनियां हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं कार या जो भी गाड़ी की है, वो भी एम्बुलेंस को कुछ रियायती दर अपनी तरफ से भी कुछ रेट में रियायत करके देती हैं अपना, तो वाहन सस्ते से सस्ता मिले और ज्यादा से ज्यादा रोगी वाहन हो और सुगमता से चले, इसलिए समाज और सरकार दोनों अपनी तरफ से पूरी सहायता करते हैं, आर्थिक रूप से भी और नैतिकता के नाते तो है ही। ठीक है, एम्बुलेंस में भी कई प्रकार की इसके अलावा और छूट दे रखी है, जैसे इनको टोल टैक्स में छूट दे रखी है। अच्छा, मैं टोल टैक्स में बात ये बताऊंगा कि टोल टैक्स एम्बुलेंस को नहीं देना होता अगर उसमें पेशेंट मौजूद है तो, इफ पेशेंट इज इन। लेकिन होता क्या है कि ये एम्बुलेंस वाले नाजायज फायदा उठाते हैं। अगर रोगी वाहन में है या नहीं है, लेकिन ये हूटर बजा के किसी भी टोल नाके से निकल जाते हैं और टैक्स नहीं देते हैं, जबकि कानून ये कहता है कि अगर एम्बुलेंस में रोगी नहीं है तो उसको टोल टैक्स देना चाहिए, देना पड़ता है। सरकार की इस बारे में कोई व्यवस्था नहीं है स्पष्ट कि वो रोगी है नहीं है इसको चेक करे। दूसरा, कई अनैतिक काम जो है इन रोगी वाहनों में होते हैं। जैसे मैं उदाहरण देके बताऊं आपको कि 2020 में जब पूरे देश में कोरोना के टाइम लॉकडाउन लगा था और सभी गाड़ियों की मूवमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर बंद कर दी गई थी, ना तो ट्रेन चल रही थी ना बसेस चल रही थी और आप अपना निजी वाहन भी नहीं ले जा सकते। धीरे धीरे इसमें छूट दी गई, लेकिन उस टाइम एम्बुलेंस को छूट थी और और उस छूट का इन एम्बुलेंस वालों ने बहुत फायदा उठाया। और मैं अपने निजी अनुभव से बता रहा हूं कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो आप एम्बुलेंस तिगुने चौगुने भाव पर करके ले जाओ, उसमें बैठ जाओ और ये हूटर बजाती चलती थी। कोई पुलिस वाला, कोई बॉर्डर, कोई स्टेट बॉर्डर कुछ नहीं होता था, ये सब जाती रहती थी। और इन्होंने बहुत इस तरीके से एम्बुलेंस वालों ने अवैध कमाई करी है। मैं अवैध कमाई बोल रहा हूं इसको। इस पे भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहा है। आज भी कुछ अनैतिक काम होने होते हैं। अनैतिक काम से मतलब है कि जो लिक्विड है, शराब है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जानी है। हमारी सरकार की नीति है, किसी स्टेट में शराब महंगी है, किसी में सस्ती है। किसी के घर शादी ब्याह है, कोई फंक्शन है, तो वो दूसरे स्टेट से इकट्ठी शराब ले आता है। अगर अपनी निजी गाड़ी में लाएगा तो रास्ते में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप एम्बुलेंस वाले को पैसे दे के लाएंगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ना कोई टोल टैक्स है, ना कोई आरटीओ है।
आप सीधा ला सकते हैं। और गैर कानूनी शराब लाने ले जाने में एम्बुलेंस अपना बहुत ज्यादा योगदान दे रही है। सरकार, पुलिस, आरटीओ इसको किस लेवल तक चेक करती है, इसका कोई आंकड़ा मौजूद सार्वजनिक रूप से नहीं है। अच्छा, ये जितने भी डॉक्टर, जो खास तौर में छोटे शहरों में जितने भी जो हॉस्पिटल है, वो पूरी तरीके से इक्विप्ड है या नहीं है, तो वो सीधा बड़े शहर में रेफर कर देते हैं और डॉक्टर कहते हैं मैं खुद ही एम्बुलेंस की व्यवस्था कर देता हूँ। इनको सब एम्बुलेंस वालों से इनकी व्यवस्था है, नंबर हैं, और कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि सब कमीशन के आधार पर एम्बुलेंस चलती है। डॉक्टर्स को, स्टाफ को, सबको ये कमीशन देते हैं। मेडिकल लाइन में और भी कई तरीके के कमीशन है, लेकिन आज हम सिर्फ एम्बुलेंस की ही बात कर रहे हैं। ये खुद अपने कमीशन के चक्कर में डॉक्टर्स जो है या मेडिकल स्टाफ है, वो पेशेंट को कहता है ये रिस्की है, यहाँ इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो कहेंगे आप इसको जयपुर ले जाओ, या कोई जोधपुर के आसपास का रहने वाला है, तो बड़ा शहर जोधपुर है, तो कहेगा इसको जोधपुर ले जाओ, वहीं ट्रीटमेंट कराओ। आप किसी भी हॉस्पिटल के बाहर देख ले, सैकड़ों की संख्या में एम्बुलेंसेस खड़ी रहती हैं। सभी डॉक्टर्स की सेटिंग है, सभी क्लिनिक्स की, एक्सरे सेंटर की, लाना ले जाना। अच्छा, किसी कोई छोटा हॉस्पिटल है, उसमें मान लो एक्सरे या एमआरआई की व्यवस्था नहीं है, तो डॉक्टर लिख के देता है कि आप XYZ में जाकर अपना ये एमआरआई करा लें सेंटर में। तो रास्ते में एम्बुलेंस के ड्राइवर बोलते हैं आप XYZ आपका एमआरआई करेगा 5,000 में, मैं आपका एमआरआई करा देता हूँ 4,000 में, और वो लैब का नाम है ABC, तो वो उसको XYZ की जगह ABC पे ले जाएगा। चारों तरफ से रोगी और उसके परिजनों की लूट ही लूट होती है हॉस्पिटल्स में। वो पहले ही घबराया हुआ होता है और उसके लिए अपने रोगी की जान बचाना प्रथम प्राथमिकता होती है। लेकिन यह ऐसे समय पे भी एम्बुलेंस वाले भी उनका पूरा पूरा नाजायज फायदा उठाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये एम्बुलेंस जो है वो ना टोल टैक्स देती है, ना कोई नियम कायदे मानती है। अच्छा, हूटर के बारे में, सरकार का हूटर बजाने का नियम है कि घर में तो आप 55 डेसिबल तक, डेसिबल आवाज के लिए एक काउंटिंग है, 55 डेसिबल तक आप अपने घर में लाउड स्पीकर या कोई भी आवाज संगीत बजा सकते हैं। रात को यह 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन एम्बुलेंस को परमिशन दी गई है कि वो डबल, यानी 55 से डबल 110 डेसिबल की आवाज तक अपना हूटर बजा सकते हैं। ये लेकिन हूटर 110 से ज्यादा मैंने देखा हुआ है, पूछा हुआ है कि 200-200 डेसिबल तक ये हूटर बजाते हैं। आप अपना निजी अपना ध्यान करें तो देखेंगे कि आप कभी भी सड़क पे जा रहे हैं, स्पेशली टू व्हीलर वाले, और पीछे से कोई एम्बुलेंस आ रही है, इतनी तेज हूटर बजाती आती है कि इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस दूसरे वाहनों के लिए ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, सरकार ने कुछ पिछले कुछ सालों से व्यवस्था कर दी है कि अगर आप एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देंगे तो आपके ऊपर 10,000 तक का फाइन लगाया जा सकता है। और ये इतनी तेज गति से सारे नियम कायदे तोड़ते चलती है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को भी नियम कायदे, रेड लाइट तोड़ने की तभी परमिशन है जब वो अपना उसमें पेशेंट हो। लेकिन एम्बुलेंस के ड्राइवर तो पेशेंट हो चाहे नहीं हो, सारे नियम कायदे तोड़ते चलते हैं सड़क के। एक तो नियम कायदे, तेज स्पीड में हमारे नेताओं की गाड़ी चलती है, उनकी तो चलो बात ठीक है जी, उनको देश का विकास करना है और कहीं देश विकास में पीछे ना रह जाए, इसलिए वो बहुत तेज अपनी गाड़ियां चलाते हैं या उनके ड्राइवर चलाते हैं। यहाँ रोगी भी है, पेशेंट है चाहे नहीं है, लेकिन वो फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। इनका कोई चालान नहीं होता, कोई ड्राइविंग लाइसेंस चेक नहीं करती सरकार, ना कोई टोल टैक्स पे व्यवस्था है, पूरे अनैतिक काम होते हैं इसमें। इसमें इलीगल सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाया जाता है,
लेकिन इसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं एम्बुलेंस के खिलाफ नहीं हूँ, एम्बुलेंस को एक से एक सुविधा देनी चाहिए। एम्बुलेंस में ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो एम्बुलेंस को रास्ता दे और प्राथमिकता से रास्ता दे, लेकिन हर चीज की कुछ लिमिट है अपना। लेकिन इस लिमिट को ये नहीं मानते हैं, रेड लाइट तोड़ते चलते हैं। पेशेंट है या नहीं है, आपको इमरजेंसी है, दूसरे स्टेट में जाना है, आप एम्बुलेंस कर लो किराए पे, ना कोई परमिट ना कोई टोल टैक्स, आप जहां चाहो वहां जा सकते हैं और ये अपने निजी काम में चलते हैं। अच्छा, मैं इसमें लास्ट में एक बात और बताता चलूं, यह जो इंटरनेशनल क्लब्स हैं, यह भी एम्बुलेंस चलाते हैं अपनी, और अपनी अपनी सहायता देते हैं। कोई ट्रस्ट है कि किसी क्लब को एम्बुलेंस खरीदनी है, तो एम्बुलेंस खरीद ले, आधा पैसा ट्रस्ट देगा, आधा पैसा क्लब लगाए, और उसके बाद वो एम्बुलेंस जनता की, समाज की सेवा के लिए चलाए फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, कुछ क्लब वाले और ये संस्थाएं जो है ये एम्बुलेंस ले लेती हैं अपना, आधा पैसा तो ले लिया ट्रस्ट से, आधा पैसा क्लब ने लगा दिया, और अपने उनको निजी इस्तेमाल में लगाती है, निजी इस्तेमाल करती हैं, निजी आना जाना। इसमें उनका आराम रहता है कि ना तो कोई रास्ते में रोकेगा, ना कोई दूसरे स्टेट में जाने के लिए परमिट चाहिए, ना कोई टोल टैक्स देना, और कभी कभार कभी मन में आया तो हमने थोड़ी देर के लिए 2-4 पेशेंट महीने में एम्बुलेंस का जो एक्चुअल उपयोग है वो कर ले। यह मैं अपने निजी अनुभव से बता रहा हूं। मैं यहाँ नाम लेना ठीक नहीं समझता क्लब्स का, लेकिन ऐसे क्लब्स हैं जो एम्बुलेंस समाज सेवा के नाम पे लेते हैं और उसका निजी उपयोग करते हैं। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कुछ अनैतिक काम है, खास तौर से जो एम्बुलेंस की जो आवाज है, जो उनकी साउंड है, वो जरूरत से ज्यादा तेज है और वो सड़क पे एक तरीके से खलबली सी मचा देती है। अच्छा, साउंड में ये है कि हर एम्बुलेंस में एक माइक भी होना चाहिए, और ड्राइवर पहले बोलेगा कि एम्बुलेंस आ रही है, पेशेंट आ रहा है, कृपया आप रास्ता दे दे। अगर उसके बाद भी रास्ता नहीं मिलता है तो वह हूटर बजाएगा। आप सब अनुभव करके देखें कि आपने कब सुना कि एम्बुलेंस वाला कोई माइक पे बोल रहा है। वो सीधा हूटर बजाता ही चलता है, और 110 जो गवर्नमेंट का नियम है, 110 डेसिबल से ज्यादा सभी एम्बुलेंसेज में हूटर लगे हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को, आरटीओ को इस और भी ध्यान देना चाहिए कि कितनी एम्बुलेंस जो रजिस्टर्ड हुई हैं और वो उसी काम में ली जा रही है या निजी काम में ली जा रही है। जहां तक मेरी जानकारी है, आरटीओ ऑफिस में ऐसी कोई व्यवस्था सरकार के पास नहीं है कि एक रोगी ने, एक एम्बुलेंस ने कितने रोगी एक महीने में इधर अपने गंतव्य स्थान तक या हॉस्पिटल तक पहुंचाए। तो अब समय आ गया है कि सरकार को एम्बुलेंसेस पर भी कुछ अंकुश लगाना चाहिए, और यह भी एक देश की सेवा ही होगी कि एम्बुलेंस के नाम पर टैक्सेस नहीं बचाए जनता, और जो रोगी है, जिस काम के लिए एम्बुलेंस बनाई गई है, उसको इसका सर्वोत्तम उपयोग करने का मौका मिले। आपने यह वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।